सत्संग के दौरान संत बोले, जो इस जन्म में नर है वो अगले जन्म में भी नर ही होगा, और जो इस जन्म में नारी है वो अगले जन्म में भी नारी होगी। इतने में एक बुढ़िया उठकर जाने लगी। संत, कहाँ जा रही हो ऐसे उठकर? बुढ़िया, जब अगले जन्म में भी रोटियां ही बनानी हैं तो सत्संग सुनकर क्या फायदा। एक भिखारी बैंक में गया। वहाँ उसने बहुत लाइन देखी। वहाँ लास्ट में खड़े इंसान से उसने भीख मांगी। वो बोला आगे जाओ। उससे आगे वाला बोला आगे जाओ। उससे आगे वाला भी बोला आगे जाओ। ऐसा करते करते वो बैंक के काउंटर तक पहुँच गया और वो अपने पैसे निकाल कर 1 मिनट में बाहर आ गया और सब देखते ही रह गए। दारू पीते हुए 3 दोस्त। पहला दोस्त, भाई बुलेट से लद्दाख चलेंगे। दूसरा दोस्त, हाँ भाई बिल्कुल चलेंगे। सारा दोस्त, यार पर अपने पास तो साइकिल भी नहीं है। पहले दोनों दोस्त, कमीने हमें पता था तू दारू भी नहीं पी रहा है, सिर्फ नमकीन ही खा रहा है। माँ अपने तोतले बेटे से बोली, बेटा आज हम जहाँ लड़की देखने जा रहे हैं तुम वहाँ बिल्कुल भी मत बोलना, वरना ये लोग भी मना कर देंगे। लड़का ठीक है। लड़के वालों के घर जब लड़की चाय लेकर आई तो लड़का चाय पीते ही बोला, दलम है दलम है। लड़की तुरंत बोली, तो फिर फूक माल फूक माल। दुखड़ा मैं अपना किसको सुनाऊं यारो, साला एक ही लड़की का फ़ोन नंबर था। सावधान इंडिया देखा तो वो भी डिलीट कर दिया मैंने। कमीने ने 1 घंटे के एपिसोड में ही आरोपी को ढूंढ कर कूट डालते हैं, भयभीत बेवफा आशिक की कलम से। कुछ तो था उसके ओठों में, पर न जाने क्यों शर्माती थी। एक दिन वो हंसी तो पता चला साली तम्बाकू खाती थी। टीचर, देश के सबसे ईमानदार पुलिस कहाँ पाए जाते हैं? पप्पू, सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल में। भिखारी, साहब 20 रुपए दे दो ना, काफ़ी पीनी है। आदमी, लेकिन काफ़ी तो 10 रुपए की आती है। भिखारी, मेरी गर्लफ्रेंड भी साथ में है ना। आदमी, भिखारी होकर तूने गर्लफ्रेंड बना रखी है? भिखारी, नहीं जी, गर्लफ्रेंड ने मुझे भिखारी बना दिया है। चूहों की गैंग तलवार लेकर भाग रही थी। शेर ने पूछा, क्या हुआ, तुम लोग इतने गुस्से में कैसे भाग रहे हो? चूहा, हाथी की बेटी को किसी ने प्रपोज किया है, नाम हमारा आ रहा है, लाशें बिछा देंगे लाशें। पुलिस ट्रेनिंग के दौरान अफसर ने पूछा, ये हाथ में क्या है? हर सर बंदूक है। अफसर, ये बंदूक नहीं है, तुम्हारी इज्जत है, शान है, ये तुम्हारी माँ है माँ। फिर अफसर ने दूसरे सिपाही विवेक से पूछा, ये हाथ में क्या है? विवेक, सर ये हर्ष की माँ है, उसकी इज्जत है, उसकी शान है, और हमारी मौसी है मौसी। सर बेहोश। अरे बेटा, ये पैर में पट्टी कैसे बांध रखी है, क्या हुआ? कुछ नहीं अंकल, बाइक से गिर गया, चोट लग गई है। ओह बेटा, दवा दारू ले ली? हाँ अंकल, दारू गिरने से पहले ही ले ली थी, दवा गिरने के बाद। दोस्त की शादी में इतना नागिन डांस करा कि दोस्त का बाप भी पूछ बैठा, बेटा शादी होने देगा या नागमणि लेकर ही मानेगा? पप्पू हेलमेट पहनकर और गाड़ी के सारे कागजात लेकर ट्रैफिक हवलदार के पास पहुंच गया। हवलदार ने सारे कागजात चेक कर लिए और फिर पप्पू से पूछा, तेरी गाड़ी कहाँ है भाई? पप्पू, अगर सारे कागजात ठीक हों तो मैं घर जाकर गाड़ी ले आता हूँ। टीचर, डेट और तारीख में क्या अंतर है? सारी क्लास चुप। पप्पू, सर डेट में गर्लफ्रेंड के साथ जाते हैं और तारीख में वकील के साथ। में कॉलेज की लड़कियां
चढ़ने से बस भर गई और पप्पू नीचे रह गया। कंडक्टर, नो मोर नो मोर। पप्पू, साले मोरनी मोरनी चढ़ा ली और हम आए तो नो मोर नो मोर। जानू तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है? पति, मुझे तुझसे जुड़ी हर चीज़ अच्छी लगती है डार्लिंग। पत्नी, जैसे कि बताओ ना। पति, जैसे तुम्हारी छोटी बहन प्रिया, तुम्हारी मौसी की लड़की शालू, तुम्हारी मामी की लड़की शीतल, तुम्हारी बुआ की लड़की नेहा, तुम्हारे पड़ोसी की बेटी ममता, तुम्हारी सहेली पिंकी। पति के दोनों घुटने और जबड़े का इलाज चल रहा है। संता ने तेज गाड़ी चलाकर 25 लोगों को उड़ा दिया। जज, तुमने 25 लोगों को उड़ा दिया, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? संता, मैं गाड़ी तेज चला रहा था, पर मैंने जब ब्रेक मारी तो पता चला कि ब्रेक फेल है। फिर मैंने सामने देखा 2 आदमी जा रहे थे और दूसरी ओर एक बारात जा रही थी, तो आप ही बताओ मैं गाड़ी किधर मोड़ता? जज, सिंपल सी बात है, जिस तरफ 2 आदमी थे नुकसान कम होता। संता, बिल्कुल सही, मैंने भी यही सोचा, पर वो 2 आदमी मेरी गाड़ी देखकर बारात में घुस गए। एक बूढ़ा बस में सीट पर अकेले बैठा था, तभी एक बुढ़िया आई और उसके बगल में बैठ गई। कुछ देर बाद बुढ़िया बूढ़े से बोली, अंकल जी कहाँ जा रहे हो? तो बूढ़ा चुपचाप बैठा रहा। बुढ़िया फिर बोली, अंकल जी कहाँ जा रहे हो? अब बूढ़े से चुप नहीं रहा गया और बोला, बेटी तू बहुत सुंदर है, जवान है, तेरे खातिर लड़का देखने जा रहा हूँ। एक लड़की फोन पर बात करते हुए मेरी तरफ आकर अपनी सहेली से बोली, चल अब फोन रखती हूँ, एक हैंडसम लड़का आया है, देखती हूँ अगर कोई बात बनती है तो, बाय सी यू। मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही वो बोली, सॉरी अंकल, मेरी सहेली बहुत बातें करती है, मुझे फ़ोन रखना था इसलिए झूठ बोलना पड़ा। सच्ची में आज तक इतनी इज्जत से किसी ने बेइज्जती नहीं की। हस्बैंड, कमर में बहुत दर्द है, जरा गुप्ता जी के घर से आइडेक्स ले आओ। वाइफ, वो नहीं देंगे, बहुत कंजूस हैं। हस्बैंड, हाँ हैं तो खानदानी कंजूस, साले करम जले, मर जाएंगे यूं ही, पर देंगे नहीं। ऐसा करो तुम अलमारी से अपनी ही निकाल लो, दर्द कुछ ज़्यादा ही है। आज मैंने अपनी पत्नी से कहा, मेरा दिल एक मोबाइल है और तुम उसकी सिम हो। पत्नी ने गहरी निगाहों से देखते हुए पूछा, डबल सिम वाला मोबाइल तो नहीं है ना? बाबूराव, ए राजू, आज मेरी रोशनी ने अंडा दिया। राजू, ये रोशनी कब से अंडा देने लगी? बाबूराव, ये बाबूराव का स्टाइल है रे बाबा, अपनी मुर्गी का नाम रोशनी रखा है। एक छोटा बच्चा दुकानदार से, अंकल गोरा होने की क्रीम है क्या? दुकानदार, हाँ है। बच्चा, तो लगाते क्यों नहीं रोज? मैं डर जाता हूँ। बबलू, यार तू स्कूल क्यों नहीं जाता? पप्पू, कई बार जाता हूँ पर वो धक्के मारकर निकाल देता है। बबलू, क्यों, कौन सा स्कूल है, मुझे नाम बता, मैं देखूंगा। पप्पू, कन्या हाई स्कूल। मैं क्या कहता हूँ, मोदी जी मौका अच्छा है, दाग दो 2-3 मिसाइल लाहौर पे, बाद में बोल देंगे दिवाली की साफ सफाई में गलती से बटन दब गया, गुस्ताखी माफ, पाकिस्तान साफ। सती से प्यार किया तो महादेव बन गए और किसी से प्यार नहीं किया तो बाबा रामदेव बन गए। सीता से प्यार किया तो राम बन गए, राधा से प्यार किया तो श्याम बन गए और जबरदस्ती प्यार किया तो आशा राम बन गए। एक लड़के की बाइक से स्कूटी वाली लड़की की टक्कर हो गई। भीड़ ने लड़के को खूब मारा, बुरी तरह पीटा, फिर लड़की और स्कूटी को उठाया। एक आदमी बोला, आपको लगी तो नहीं? लड़की, नहीं, ये तो रोज का काम है, स्कूटी सीख रही हूँ ना। सेल्समैन,
सर कॉकरोच के लिए पाउडर लोगे क्या? शिवम, नहीं नहीं, हम कॉकरोच को इतना प्यार नहीं करते। आज पाउडर देंगे तो कल डियो मांगेगा।